नमस्कार, अपनी जोड़ी की आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शादीशुदा महिलाओं के अधिकारों के बारे में कि शादीशुदा महिलाओं के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या लीगल राइट्स होते हैं। हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। भारत में विवाह को एक शुद्ध संस्थान माना जाता है जिसमें न केवल दो व्यक्तियों बल्कि दो परिवारों का मेल होता है। इसके बावजूद विवाहित महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दहेज हत्या हो या घरेलू हिंसा, इन मामलों की संख्या खतरनाक दर से बढ़ रही है और ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। उनको ये तो पता होता है कि उनकी ससुराल वालों या फिर उनका जो ससुराल है उसके प्रति उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वहां उनके क्या अधिकार हैं इनका उनको पता नहीं होता है। तो हम इस वीडियो में आपको इन्हीं अधिकारों से अवगत करवाएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अधिकार की, जो है वैवाहिक घर में मतलब अपने ससुराल में निवास का अधिकार। ससुराल में रहने का अधिकार हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से ससुराल में रहना एक शादीशुदा महिला का बेसिक लीगल राइट होता है। मैट्रिमोनियल हाउस का मतलब होता है एक ऐसा घर जहां एक महिला अपने पति के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। सरल शब्दों में कहें तो उसका ससुराल, वो घर चाहे उसके पति ने खरीदा या उसके ससुर ने, चाहे वो रेंटेड प्रॉपर्टी हो या अपनी उनकी परचेज प्रॉपर्टी, वहां से किसी भी महिला को कोई भी नहीं निकाल सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरा अधिकार, वो है स्त्री धन का अधिकार। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार स्त्री धन का मतलब कि शादी से पहले या शादी के दौरान या फिर बच्चे के जन्म के दौरान एक स्त्री को किसी भी प्रकार के जो भी गिफ्ट मिलते हैं, चाहे वो मुंह दिखाई हो, चाहे वो ज्वेलरी हो या फिर वो पैसा हो, उन अधिकारों को चाहे वो प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, उन अधिकारों को स्त्री धन माना जाता है। इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब एक विवाहित स्त्री का या एक विवाहित महिला को स्त्री धन देने का मुख्य उद्देश्य शादी के बाद उसे कुछ मॉनेटरी सेफ्टी देना होता है। मतलब कुछ उसके पास प्रॉपर्टी हो, उसको ये विश्वास रहे कि ये मेरा है, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और स्त्री धन के अधिकार से किसी भी स्त्री को कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। तीसरा अधिकार, पति द्वारा रख रखाव का अधिकार। भारतीय कानूनी प्रणाली के अनुसार एक महिला अपने पति से अलग होने के बाद भी अपने पति की कुल आय, मतलब उसकी जो मंथली सैलरी होती है या फिर जितनी भी उसकी इनकम होती है, उसका 25% तक गुजारा भत्ता के रूप में मांग सकती है। कोई भी पत्नी अपने पति के द्वारा गुजारा भत्ता या खर्चे से वंचित नहीं रह सकती, वो उसका लीगल राइट है। अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को डेली बेसिक की उसकी जरूरत पूरा नहीं कर रहा, उसको पैसे नहीं दे रहा, उसको प्रताड़ित कर रहा है, खुद तो ऐश से जी रहा है लेकिन अपनी बीवी को नहीं अच्छे से रख रहा, तो ये उसका लीगल राइट है। वो कोर्ट में जाके मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। अब बात करते हैं कि बच्चे के मेंटेनेंस का अधिकार। मान लीजिए कोई ऐसे पति है, बीवी को तो छोड़ दिया, साथ में बच्चे को भी छोड़ दिया, और लेकिन हम आपको बताना चाहें जितना अधिकार बीवी का होता है उतना ही बच्चे का होता है। पति कहीं भी अपने बच्चे को जो भी उसके डेली नीड की ज़रूरतें हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी दवा, इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकता। एक नाबालिग बच्चे को पैतृक संपत्ति में विभाजन का भी पूरा अधिकार है। वो अपने फादर की ग्रैंड जो उसकी पैतृक संपत्ति है उसके अंदर वो उसका पार्टीशन का राइट होता है। वो बेशक फादर ने मदर को छोड़ रखा है, बच्चा मदर के साथ है, वो किसी भी तरह से लोग साथ में नहीं हैं, लेकिन बच्चे का उसके फादर की पैतृक प्रॉपर्टी पे पूरा का पूरा राइट होता है। अब हम बात करते हैं एक कमिटेड रिलेशनशिप की। पांचवा जो राइट है वो है कि हर एक वाइफ के पास, हर एक औरत के पास ये राइट होता है कि जो उसका हस्बैंड है वो उसके प्रति कमिटेड रहे। क्योंकि जब उसने शादी की है, शादी में काफ़ी वचन दिए जाते हैं, काफ़ी 7 फेरे होते हैं, तो उसमें जितने भी वचन होते हैं वो एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट होता है। तो ये बिल्कुल उसका लीगल राइट है कि उसका हस्बैंड उसके प्रति कमिटेड रहे, या फिर अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ उसके प्रति कमिटेड रहे। अगर दोनों थोड़ा भी एक दूसरे से धोखाधड़ी करते हैं या फिर दूसरे रिलेशन में जाते हैं तो दोनों के पास राइट होता है कि वो सेपरेट हो जाए, और वो सेपरेशन का, डिवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं।
जो इसके अलावा जो दूसरा राइट है जो एक शादीशुदा महिला या बेटी के पास होता है वो होता है पेरेंटल होम का। अब ये कानून आ गया है, पहले के टाइम पे ये होता था कि जब बेटियों की शादी कर दी जाती थी तो ये माना जाता था कि उनके पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अब बेटी की शादी होने के बाद भी बेटी का अपने पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना उनके भाई का है, मतलब किसी के बेटे का है। तो पिता की संपत्ति में भी वो पूरा अधिकार ले सकती हैं। अगर इनसे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।